चलिए आज एक नया वीडियो देखते हैं जिसमें समर एप्लीकेशन में बहुत सारी पोषण सखी और सेविका को परेशानी हो रही है। उसमें देखते हैं कि हम समर एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करेंगे। अभी जो हमारा नया एप्लीकेशन आया है समर एप्लीकेशन, उसको हम इंस्टॉल करना, लॉगिन करना और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उस पर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए हम गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं। वहाँ पे हम समर टाइप करते हैं। जहाँ पर आपका सर्च बटन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सर्च पे जाकर टच करेंगे, फिर ऊपर में टाइप करने के लिए आ रहा है, उसमें SAAMAR समर ऐप यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। समर ऐप सबसे पहले आ गया। समर अभियान ऐप चाहे समर ऐप यही है। तो ऊपर वाला जो समर ऐप दिख रहा है उसको हम टच किए। टच करने के साथ ही आपको एक आइकन दिख रहा है जो समर लिखा हुआ है या CMM लिखा हुआ है। इसको टच करते हैं तो फिर आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है। जो इसका वर्जन है वो आपको ये दिखाई दे रहा है, CMM SNM। अब इसको हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, कुछ देर में इंस्टॉल होने के बाद हम इसको इसके ID पासवर्ड से हम इसको लॉगिन करते हैं। अब देखिए ये हमारा लगभग इंस्टॉल हो चुका है। अब हम बैक जाते हैं पूरा, ठीक है, यहीं से ओपन नहीं करना है। अब हम इसको पूरे बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद देखिए आपका समर एप्लीकेशन कहाँ डाउनलोड हुआ है। देखिए मेरा यहाँ पे समर एप्लीकेशन दिख रहा है। अब समर एप्लीकेशन को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी पोषण सखी सेविका गलती करती है। यहाँ पे क्या करना है, अलाउ लिमिटेड एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अलाउ ऑल करना है। तो बीच वाले को हमने यहाँ टच कर दिया। जैसे यहाँ पे परमिशन ग्रांटेड हमके लिख रहा है, यानी कि हम इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम परमिशन दे चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखिए यूज़र ID पासवर्ड की बात होती है, तो हमारा सबको पता होना चाहिए कि यूज़र ID जो हमारा है वो हमारा पासवर्ड भी है। तो हम यहाँ पे देखिए यूज़र ID हम कॉपी करके रखे हैं पहले से, तो हम इसको कॉपी करते हैं। जैसे हमारा ये है मोनिया का है, ठीक है, ये प्रतापपुर ब्लॉक का एक आंगनवाड़ी सेंटर है जिसका उसका यूज़र ID जो है MO26114 है। अब इसी को हम फिर यहाँ पर इसको देखिए पेस्ट करते हैं। जस्ट लाइक अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जो आँख टाइप से एक बटन दिया हुआ है उसको जैसे टच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा यूज़र ID पासवर्ड सही है या नहीं। इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि हमें इस कैप्चा कोड को डालना है। बहुत सारी सेविका पोषण सखी क्या कर रही है कि बिना कैप्चा कोड डाले ही वो कह रहे हैं कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, या तो इनवैलिड यूज़र बता रहा है। जब आप या तो यूज़र ID पासवर्ड गलत डालते हैं या कैप्चा कोड डालते हैं गलत या नहीं डालते हैं, इस कंडीशन में आपको इनवैलिड यूज़र ID या तो फिर नहीं खुलता है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कैप्चा कोड जो है, जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है वो HV, उसके बाद है 7290, यही है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज़र एंड पासवर्ड याद रखें, इसमें हम इसको टच कर दे रहे हैं ताकि हमें बार बार ये मांगे ना। अब हम इसको लॉगिन के सेक्शन पे जाते हैं। देखिए लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लॉगिन को हम टच करते हैं। यहाँ पे अब हमको क्या कह रहा है कि हमने जो गलत कैप्चा कोड डालने की वजह से क्या हुआ कि हमारा ये लिया नहीं, हमें वो ऊपर लिखा भी। अब इसको सही कैप्चा कोड डालते हैं। तो सही कैप्चा कोड हमारा क्या है, तो ये देखिए भी, अगर हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि अभी हमें इसको नहीं समझ पा रहे कि ये कैप्चा कोड है क्या, तो हम इसको कैप्चा कोड चेंज भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर सर्च बटन दिख रहा है जैसे एरो में है गोल सा, उसको हम टच करेंगे तो दूसरा कैप्चा कोड हमें इसे दिखाई दिया, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। फिर ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम चेंज करते हैं। अब देखिए इस कैप्चा कोड को हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हमारा ये है UU93YC, यही दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं ये लेता है कि नहीं। कैप्चा कोड गलत रहने की वजह से भी नहीं लेता है। अब लॉगिन करके देखते हैं। ऑलरेडी लॉग्ड इन अनदर डिवाइस लिख रहा है। नया जो CMM समर प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो चुका है, इसलिए ये क्या कर रहा है कि ऑलरेडी लॉग्ड इन अनदर डिवाइस लिख रहा है। अब हमें इसको करना क्या है,
अब इसके लिए आपको ग्रुप में अपना केंद्र का नाम, पंचायत का नाम और प्रखंड का नाम, ये तीनों चीज़ लिख करके आप हमें मैसेज कर देंगे, ताकि हम यहाँ से आपके ये जो CMAM या समर एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी लॉग्ड इन अनदर डिवाइस लिख रहा है, उसको हम यहाँ से लॉग आउट कर सकें। तो चलिए यहाँ हम इसको पहले लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं यहाँ से। चलिए अब क्या है कि ये हम इसको लॉग आउट कर चुके हैं। अब देखते हैं इसको हम फिर से कैप्चा कोड डाल करके 493B7 1 B7 आई है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं लॉगिन करके। देखिए अब खुल गया ये। तो आपको जस्ट इसी तरीके से आपको जब आपको लॉगिन करने में परेशानी हो रही है, तो अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन अनदर डिवाइस लिखता है तो आप हमें तुरंत मैसेज करें अपने पंचायत केंद्र और केंद्र का नाम और प्रखंड का नाम, ये 3 चीज़ें हमें मैसेज करें और हम यहाँ से जब आपका लॉग आउट कर देंगे फिर आप सही से कैप्चा कोड और ID पासवर्ड डालने के बाद वो खुल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पाए। अब हमारे पास क्या है, ये 4 चीज़ें हैं, सूचीकरण, CMAM, समर प्रोग्राम में पंजीकरण, बच्चों का पाक्षिक फॉलोअप, बच्चों का मासिक फॉलोअप। मासिक फॉलोअप जो होता है ये हमारा 4 मासिक फॉलोअप होता है, किसके लिए, वो सामान्य बच्चे जो हमारे पास आते हैं उसके लिए। और बच्चों का पुनः प्रवेश, याद रखिएगा अगर हमारा 2 बार से अगर हम बच्चे का लगातार 2 फॉलोअप अगर नहीं करते हैं तो या तो डिफ़ॉल्टर हो जाता है बच्चा, या तो फिर 8 बार अगर मासिक फॉलोअप में उस बच्चे का हाइट वेट में कोई वृद्धि नहीं होता है, यानी कि लंबाई ऊंचाई में, तो हम वो नॉन रिस्पॉन्डर में चला जाता है बच्चा। तो उस दौरान क्या होता है कि उस बच्चे को जब वो नॉन रिस्पॉन्डर या तो डिफ़ॉल्टर में चला जाता है तो बच्चों को हम पुनः प्रवेश यहाँ पे करते हैं और फिर से उसका प्रबंधन करते हैं और उसका पाक्षिक फॉलोअप लेते हैं। तो ये 5 सेक्शन आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है। नए बच्चों का सूचीकरण जो आपको कुछ इस तरीके से खुल कर के आएंगे, जहाँ पे आपको सूचीकरण करना है। अब पंजीकरण, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कोई बच्चा यहाँ पंजीकरण के लिए नहीं है क्योंकि हमने सूचीकरण ही नहीं किया है, तो वो पंजीकरण में नहीं दिखाएगा। अब पंजीकरण अगर नहीं किया है तो हमने पाक्षिक फॉलोअप में भी हमारा नहीं दिखेगा। देखते हैं अगर पहले से इस मोनिया केंद्र का कोई बच्चा हो तो चलिए एक सेम बच्चा का देखते हैं पंजीकरण। तो देखिए एक है लेकिन पंजीकरण का समय इसका नहीं हुआ है, इसलिए विलंबित नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैम में देखते हैं, मैम में भी हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, यानी कि सेम में एक बच्चा है लेकिन उसका अपडेटेड है, उसका पाक्षिक फॉलोअप अभी नहीं आया है समय। उसी तरीके से पुनः प्रवेश कब होता है, जैसे हमने आपको बताया जब बच्चा का नॉन रिस्पॉन्डर हो जाएगा या बच्चा डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में चला जाता है तब। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जो लॉगिन करने में हो रही परेशानियों का निष्पादन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अपने ग्रुप में आपको सिंपली करना है अपने केंद्र का नाम, प्रखंड और पंचायत, ये तीनों चीज़ों को लिख करके आप हमें दे देंगे और हम यहाँ से जब आपको लॉग आउट कर दें तो आप पुनः उसको अच्छे से कैप्चा कोड डाल करके आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। इस वीडियो को जब आप देख रहे होते हैं तो वीडियो को देखने के दौरान सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी अपडेटेड वीडियो आपको मिल सके और आप इन चीज़ों से अवेयर रहें, आपको बीच बीच में जानकारी प्राप्त होती रहे, क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या नया चीज़ जुड़ा है, या तो आपको जो भी दिक्कतें हो रही है इस वीडियो को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं।